अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर वो है पोस्ट खुला राइट्स। पोस्ट खुला राइट्स कौन से होते हैं? खातून के खुला हो जाने के बाद ऐसी खातून जिसने खुला ले लिया है, खुला लेने के बाद उसके क्या राइट्स बाकी रहते हैं, ये आज हमने डिस्कस करने हैं। खुला के बाद के क्या राइट्स हैं। देखिए, खुला राइट्स की अगर हम बात करते हैं, अब उसमें खुला राइट ले लिया जाता है, क्रूरली डिसर्शन हो जाती है, या फिर हम देखते हैं कि ये आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कौन कौन से उस खुला ले ली जाती है। तो बाद में खुला लेने के बाद कौन कौन से राइट्स मौजूद होते हैं। नंबर 1 अगर बात करते हैं, पहली वेटिंग फॉर इद्दत पीरियड। पहला जो जब इद्दत का पीरियड हो यानी 3 महीने खुला के बाद, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहली बात तो यह है, उसमें पैटर्निटी की बात आती है कि खुला इसलिए किया है, खुला के बाद जो वेटिंग पीरियड है इद्दत का वो इसलिए होता है। खुला के बाद ये राइट है कि खातून इद्दत ऑब्जर्व करे, 3 महीने वेट करे। क्यों? नंबर 1 पैटर्निटी को प्रूफ करने के लिए कि अगर कोई प्रेगनेंसी है, कोई बच्चा होने वाला है, तो उसकी पैटर्निटी की प्रूफ हो जाए कि वाकई ये इसी वालिद की है, इस हस्बैंड की है। दूसरा, ये इद्दत पीरियड इसलिए होता है कि इमोशनल साइकोलॉजी जो ट्रांजैक्शन पीरियड है वो आसानी के साथ गुजर जाए। चूँकि अलहदगी यकदम हुई होती है तो इमोशनल तौर पर साइकोलॉजी असर पड़ता है पर्सनैलिटी पर, तो ये आराम से असर गुजर जाए ताकि वो मूव ऑन हो सके और आसानी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। ये पीरियड इसीलिए होता है। उसके अलावा ये मकसद भी है कि रिकन्सिलेशन अगर पॉसिबल है, अगर दोबारा से किसी को एहसास होता है तो रिकन्सिलेशन भी कर सके। इसके अलावा ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वाई इद्दत इज ऑब्जर्व, 90 दिन क्यों गुजारा जाता है खुला के बाद। इसलिए एक तो पैटर्निटी को प्रूफ किया जाए अगर कोई बच्चा है, प्रेगनेंसी है। दूसरा ये इमोशनल साइकोलॉजी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, असर हुआ है, साफ ज़ाहिर है एक ज़िंदगी साथ गुजारी आप अलहदा हो रहे, तो साफ ज़ाहिर है भले इख्तलाफात क्यों नहीं हो, लेकिन इमोशनल तौर पर साइकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए वो असर जो है ज़ायल हो सके। और इसके अलावा ये भी तीसरा मकसद है कि अगर कोई सुलह की उम्मीद है तो सुलह भी कराई जा सके। दूसरी चीज़, दूसरा जो राइट है, एक तो इद्दत का राइट, दूसरा है फिनेंशियल राइट्स, फिनेंशियल राइट्स और सेटलमेंट्स। देखिए, खुला हो गया, इसमें ये भी है कि अगर ये भी पॉसिबल है कि हमने वो मिल के हस्बैंड ने खुला पर साइन किए, खुला के डॉक्यूमेंट्स तैयार हुए, कोर्ट में गया, उसने ओके किया, रजामंदी ज़ाहिर की, लेकिन उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन या फिर बहमी रजामंदी से हुआ, कुछ भी है, कुछ खुला की कोई एग्रीमेंट तैयार हुआ, उसकी टर्म एंड कंडीशन थी, उस पर अमल दरामद करी, उसकी कंप्लायंस के लिए। इसके अलावा हक महर का मैटर्स आता है, हक महर का लेना देना है, ये भी फिनेंशियल राइट्स में आता है। इस चीज़ की सेटलमेंट हो, ये खुला के बाद का राइट है। इसके अलावा पोस्ट डिवोर्स मेंटेनेंस भी है, खुला होने के बाद का खातून का मेंटेनेंस भी पॉसिबल है, वो सूरत में कि अगर बच्चे को, वो सकलेन बेबी को वो कर रही है, उसको दूध पिला रही है। अब अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा मॉडर्न लीगल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं, खुला के बाद भी इंडिया में जो कि शाह बानो का केस था, उसमें भी इद्दत से ज़्यादा का खर्चा, इद्दत के बाद का भी खर्चा ग्रांट किया गया था, यानी पोस्ट खुला, पोस्ट डिवोर्स का खर्चा भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ज्वेलरी है खातून की, इसके अलावा कोई गिफ्ट है, कोई पर्सनल एसेट्स हैं, इन सब चीज़ की सेटलमेंट, ये भी राइट बनता है खुला के बाद का। इसके अलावा राइट्स कंसर्निंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के हवाले से क्या राइट्स बनते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो वहाँ का राइट बनता है बतौर हज़ाना बच्चे की कस्टडी अपने पास रख सकें। वैसे आमतौर पर तो ये देखा जाता है कि वेलफेयर ऑफ द मैनर, बच्चों की वेलफेयर कहाँ पे है, किसके पास है, उसको देखा जाता है।
और अगर हम बात करते हैं जैसे कि बच्चा जो है 7 साल तक और लड़की जो है उसकी पबर्टी की एज तक माँ के पास रहेगी। फिर विजिटेशन राइट की अगर हम बात करते हैं, विजिटेशन राइट्स भी माँ का इसमें राइट बनता है कि अगर कस्टडी नहीं है तो उसको राइट मिलने चाहिए बच्चों से मिलने के। और मेंटेनेंस है, बच्चों का मेंटेनेंस लड़का है तो 18 साल तक है, लड़की जब तक शादी नहीं हो जाती, ये बाप का राइट बनता है। अब इसके बाद है अगर हम बात कर रहे हैं कि साफ ज़ाहिर बच्चों का मेंटेनेंस है 18 साल तक, और अगर हम बात करते हैं उसकी मेंटेनेंस लड़की है तो टिल द एज ऑफ मैरिज, जब तक वो उसकी शादी नहीं हो जाती। अब इसके बाद ये भी खुला के बाद राइट है कि राइट ऑफ रीमैरी, दोबारा शादी करने का राइट ये भी मौजूद है, पोस्ट राइट मौजूद है एक खातून का जो खुला ले लेती है, यानी रीमैरी, आपस में दोबारा से रीमैरी भी कर सकते हैं, ये उसका राइट बनता है। कहीं तीसरी जगह जाकर भी इधर गुजर गई है वहाँ भी शादी कर सकते, तो ये उसका खुला के बाद का राइट है रीमैरी, चाहे सेम हस्बैंड चाहे किसी और के साथ वो दोबारा से शादी कर सकती है, किसी और दूसरी शादी दूसरे के पास करेगी, उसके साथ करेगी तो रीमैरी होगी। इसके अलावा ये भी राइट है कि प्रॉपर्टी और मैरिटल एसेट्स, ये भी उस पर राइट्स है कि खातून के नाम शादी से पहले के कोई भी प्रॉपर्टी है या ड्यूरिंग दी शादी उसने को प्रॉपर्टी खरीदी है, चाहे शादी से पहले की प्रॉपर्टी खरीदी थी, शादी के बाद की प्रॉपर्टी खरीदी है, या जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट बैंक अकाउंट है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर भी उसका राइट बनता है, जो उसका हिस्सा होगा वो उसको मिलेगा, ये उसका राइट बनता है। चाहे शादी के बाद की प्रॉपर्टी खरीदी वो भी उसी के पास रहेगी, उसी की ही होगी, हस्बैंड नहीं ले सकेगा। अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो साफ ज़ाहिर जॉइंट प्रॉपर्टी 50-50 होगा, हस्बैंड से वो 50% प्रॉपर्टी वसूल कर सकती है। कोई इन्वेस्टमेंट की है, बैंक अकाउंट है, अगर जॉइंट बैंक अकाउंट है तो भी आधे बैंक अकाउंट पैसों की वो हकदार है, तो ये भी एक उसका खुला के बाद का राइट है। अगर हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए एक्शनेबल, अगर हम चेकलिस्ट अगर हम बनाते हैं, पहली बात तो ये हमेशा डिवोर्स लें खातून के लिए कि वो रिटर्न डिवोर्स ले, ऑलवेज गेट रिटर्न डिवोर्स, नंबर 1। नंबर 2, आप अपना जो है इद्दत का पीरियड प्रॉपर सिनेरियो इद्दत का गुजारे, तो उसमें बहुत से जो राइट्स हैं आप वो भी हासिल कर सकती हैं। और इसके अलावा बच्चों की कस्टडी को फाइनलाइज आप करें कि किस तरीके से करना चाहते हैं, और इसके अलावा आप अपना चेंज कराएं, खामद के नाम निकलवा दें, अपना NIC चेंज कराएं, आपका ATM है, बैंक अकाउंट है, आपका शनाख्ती कार्ड है, वो आपने जो है ना अकाउंट था बैंक अकाउंट तो वो आप क्लोज करवाएं, जॉइंट बैंक अकाउंट था, शनाख्ती कार्ड आप चेंज करवाएं, हस्बैंड के नेम से लेकर अपने फादर का नाम का करवाएं, ये आपने सपोर्ट करना है। और इसके अलावा आपने अपनी जो डावरी है वो सिक्योर करनी है, वो वसूल करनी है, सिक्योर करनी है कि वो पात्री के एहसन आपको मिल सके। इसके अलावा आप साफ ज़ाहिर इमोशनल आपको एक सपोर्ट भी चाहिए होगी उस दौरान, वो भी अभी अपने किसी करीबी रिश्तेदार, करीबी फ्रेंड्स, फैमिली, उससे एतमाद मिले ताकि वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिल सके। उसके अलावा आप लोकल कानून को समझने के लिए बेहतर ये कि आप वकील को हायर करें, वो आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर बताएगा। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।